मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में कब्रस्तान टीएमसी द्वारा एमएमओली में दिया गया है, मगर उस कब्रस्तान का विरोध भी हो रहा है। बीजेपी माइनॉरिटी सेल की कलवा मुंब्रा अध्यक्ष रिदा रशीद ने इस कब्रस्तान का विरोध करते हुए यूडी द्वारा पास की गई कब्रस्तान की मांग की है। इस कब्रस्तान को लेकर राज्य मंत्री मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर चुकी हैं। आज उसी एमएमओली स्थित कब्रस्तान का बीजेपी राज्य अल्पसंख्यक अध्यक्ष हाजी अराफात शेख ने दौरा किया है। हाजी अराफात ने एमएमओली कब्रस्तान और मित्तल में यूडी द्वारा पास की गई कब्रस्तान और कौसा कब्रस्तान का दौरा किया। सबसे पहले एमएमओली कब्रस्तान का जायजा लिया। हाजी अराफात ने इस कब्रस्तान पर जेसीबी से 2 जगह खुदाई करवाई, मगर पानी या दलदल जैसा कुछ नहीं मिला। मनपा अधिकारियों से इस कब्रस्तान के बारे में जानकारी मांगी है। साथ ही मुंब्रा से एमएमओली कब्रस्तान कितनी दूरी पर है, इसकी भी जानकारी मांगी है। हाजी अराफात ने एमएमओली स्थित कब्रस्तान में पौधे भी लगाए और कहा जो कब्रस्तान मिला है उसका विरोध नहीं होना चाहिए। कब्रस्तान शहर को मिला है, इसके अलावा हमें यूडी द्वारा भी कब्रस्तान जो पास किया गया है उसकी भी बेहद ज़रूरत है और हमें वो कब्रस्तान भी मिलना चाहिए। मुझे पिछले कई दिनों से हमारी रिदा रशीद, हमारी पार्टी के पदाधिकारी और यहाँ के कई उलमा का काफ़ी लोगों का मुझे फ़ोन था, पत्र था और काफ़ी शिकायतें यहाँ पे आ रही थी कब्रस्तान के ताल्लुक से। तो पिछले 3 महीना पहले मैंने अल्पसंख्यक आयोग का चार्ज लिया। इत्तेफाक की बात थी, मैं पूरे महाराष्ट्र के 36 ज़िले के दौरे पे था। 28 ज़िला कंप्लीट करके आज मैं मुंब्रा शहर में आया हूँ। मुझे देखना था कि कब्रस्तान जिस तरीके से लोग बता रहे थे कि कब्रस्तान में 3 फीट पे 4 फीट पे पानी आ जा रहा है, दिक्कतें हैं, बॉडी गल नहीं सकती है, ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कंप्लेंट्स थी, वो मैंने देखी। 5-6 फीट मैंने कब्रस्तान की मिट्टी खुदवा के देखी। फिर लोगों की कंप्लेंट थी कि हमारा जो एक कब्रस्तान है जो 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया है, वहाँ पे अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, वो भी आज विज़िट किया। फिर लोगों का कहना था कि जो कब्रस्तान हमको देना चाहते थे कॉरपोरेशन के द्वारे, वो कब्रस्तान हमको नहीं देते हुए थोड़ा आगे ले लिए। तो उनसे देखा कि कितनी दूरी के ऊपर है, तो 200 मीटर की दूरी के ऊपर वो दिया गया। टेक्निकल कुछ सरकार की टेक्निकली कुछ उनकी होगी। तो ये सारी चीज़ों को मैं आज देखा। देखने के बाद बिल्कुल मैं आयुक्त से कल बात करूँगा। उनको मैंने पूरे नक्शा, रोड डिज़ाइनिंग, कितने दूरी पे कैसे पहुँच सकती है, सिटी से कितनी दूरी पे पीछे से घूम के जाएंगे तो कितना दूर होगी, वो सारी मैंने अधिकारी को कहा कि वो सारी चीज़ें मुझे ला के दीजिए। और आज ख़ास तौर पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, तो कब्रस्तान का तो इंशाल्लाह ताला शहर के लिए अगर एक कब्रस्तान की आवश्यकता तो बिल्कुल सरकार के माध्यम से, वो भी आयोग के माध्यम से सिफारिश करके वो तो कब्रस्तान देने का बिल्कुल काम करेंगे ही हम। एक तो दिया है, जो दिया है उसका विरोध मुझे लगता होना नहीं चाहिए। जो लोग वहाँ नज़दीक में रहते उनको बिल्कुल उस कब्रस्तान के नज़दीक रहने वाले उनको सहूलत होगी। नया कब्रस्तान मैं उनको कहने लगा कि और तुम जो तुम मांग रहे हो कि लगता है कि नहीं वाकई में शहर की आबादी को देखते हुए और एक बड़ा कब्रस्तान हमको चाहिए जो देने वाले थे, तो उसकी क्या टेक्निकली दुश्वारियाँ है उसको देखकर मैं सारे रिपोर्ट्स मंगाकर वो भी हम सरकार से कहकर दिलवाने का काम करने का ये हाजी अराफात शेख के आयोग के माध्यम से मैं सिफारिश करूँगा। दूसरी चीज़, आज खास तौर पर एक हमारे तंबोली समाज के लोगों ने आज मुझे यहाँ पे बात की कि इतना बड़ा मुस्लिम शहर है, आबादी है, उर्दू भवन नहीं है, यहाँ उर्दू भवन होना चाहिए। तो बिल्कुल हाजी अराफात शेख यहाँ पे मुंब्रा शहर के अंदर जल्द से जल्द उर्दू भवन लेके आएगा। गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल आज मैं 36 ज़िले का जो दौरे पे 28 ज़िले में मैंने कम से कम मैं तो 12 से 14 ज़िले में इतने बेहतरीन गर्ल्स हॉस्टल मैंने देखे। वो गर्ल्स हॉस्टल की जो ज़रूरत है, और रही बात कब्रस्तान की, जो किल्लत है रास्ते की, वो सारी मालूमात आने के बाद, सारी रिपोर्ट्स आने के बाद राइट टाइम पे राइट चीज़ करके बिल्कुल लोगों को, यहाँ कोई राजनीति, देखो कब्रस्तान मस्जिद इसके ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं सभी यहाँ के सभी पार्टी के पदाधिकारी से कहूँगा कि मुझे लगता है कि जब कौम की बात आती है तो सब के सब एक हो जाना चाहिए। ये कौम की दिक्कत है, कौम की तकलीफ है। पार्टी एक अपनी अलग है, पार्टी की विचारधारा अलग होती है, लोगों की सोच अलग। हो सकता है कि घर में 2 भाई होते, एक भाई का एक भाई से नहीं जमता है, ऐसा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोगों के एक दूसरे से नहीं जमते। मुझे भी बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं पसंद है। इसलिए देखो बिल्कुल, अगर जो मैंने कहा कि सरकार के द्वारा जितनी भी हो सकती है आयोग सिफारिश करने का काम आयोग का है, बिल्कुल करेगा। और रही बात रास्ता, रोड, ये सारी चीज़ें मैंने उनसे सारी रिपोर्ट्स मंगाई है। उन्होंने कहा कि हम 4 दिन के अंदर रिपोर्ट देंगे।
और इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं, आयोग के अधिकार है हेयरिंग लेने के, और ऐसा कुछ आचार संहिता और उसका ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल मैं पूरे रिपोर्ट्स मंगाऊंगा और रिपोर्ट्स मंगा के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कितनी दूरी पे कौन से रास्ता है, कौन से कब्रिस्तान की, अगर ये कब्रिस्तान अगर आज दिक्कत है तो इन्होंने कब्रिस्तान शुरू किया तो किसी की कब्र को रोकना भी नहीं चाहिए। और हमको पूरी आबादी को देखते हुए हमको लगता है कि नहीं, यहाँ पे और एक कब्रिस्तान होना चाहिए, तो बिल्कुल सरकार के माध्यम से कब्रिस्तान को नया देने के लिए भी बिल्कुल आयोग की तरफ से सिफारिश सबसे पहले करूँगा। हमने उनसे मैंने थाना पुलिस कमिश्नर को हमने एक पत्र भेजा है, इसके ऊपर अधिकारी को भेजा है कि अगर जो इल्ज़ाम लगाया है अगर उन्होंने, तो उसके पास प्रूफ है क्या, सारी रिकॉर्डिंग है क्या, वो सारी चीज़ें तो, और उसकी पूरी जानकारी जो भी है मुझे मेरे ऑफिस में आयोग के कार्यालय के अंदर पहुंचाइए, तो उसकी पूरी रिपोर्ट्स आने के बाद मुझे पता चलेगा कि क्या हुआ था, क्या वारदात हुई थी। उसके ऊपर ना आप थे ना मैं था, तो उसके ऊपर आज मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन उसकी जो भी रिपोर्ट्स आएंगी तो बिल्कुल उसके ऊपर अगर कभी गलत है तो गलत है, उसके ऊपर बिल्कुल हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अगर कभी गलत नहीं है, सरकार के जो भी सिस्टम में है, सिस्टम के खिलाफ जाके कोई भी काम नहीं होगा। अगर उनको पर जबरदस्ती गुनाह दाखिल किया गया तो बिल्कुल उसका भी जवाब पूछा जाएगा। वहीं कौसा कब्रिस्तान का जायजा लेने के दौरान एक कब्र खोदने वाले ने बताया कि शव पर नमक डाली जाती थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के सिकंदर खान ने शव पर नमक डालने का विरोध किया। बंद नहीं हो रहा है और वहाँ पे कब्रिस्तान काम नहीं करेगा भाई। अभी बोले ना भाई, मैं बोला नमक डालने के बाद मैंने क्या किया? नहीं सर, कब्र मैं बोला कि मैं नमक डाल रहा हूँ। नमक डालने के बाद मैंने क्या किया? नमक कौन डाल रहा? समय में नमक मैंने डाला। नहीं निकलती थी, इसीलिए निकलती थी ना, नमक डाल लेते। नमक जो डाल लेते कई साल से हो रही है। अब आप बताइए ना। मसाले की पैकेट नहीं बिल्कुल, देखो कैसा है, वो बच्चा अभी जो कब्र खोदने वाला जो बच्चा था वो पाउडर को नमक बोल रहा था। अब वो नमक बोल रहा था या पर ये मैंने नहीं देखा या आपने नहीं देखा। अगर आप देखे होते या मैं उसको देखता तो मैं उसके ऊपर कुछ जवाब दे सकता था, लेकिन मैं ना आपने देखा ना मैंने देखा, लेकिन वो पाउडर को नमक बता रहा था। अगर इस तरीके से अगर हरकत हुई है तो होनी ही नहीं चाहिए। इसके आगे लगाम देने का काम पूरा ध्यान मैं आज यहाँ पुलिस को भी कह के जाऊँगा, कॉर्पोरेशन के अधिकारी को कह के जाऊँगा कि ऐसी अगर कोई गलत हरकतें कोई करता है तो उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। फिलहाल हाजी अराफात ने कहा है कि इस कब्रिस्तान के मुद्दे पर मेरी नज़र बनी रहेगी, साथ ही उर्दू भवन और गर्ल हॉस्टल की भी इस शहर को ज़रूरत है, जो इस शहर को जल्द ही मिलेगा। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।